हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, जेके पीएसआई, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड या किसी अदर जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के टॉप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सारे के सारे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो आपको मैं बेस्ट एडवाइस यही करूँगा कि जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ परचेज कर ले। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9596736083। ओके, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पूरे से पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। तो पीडीएफ की खास बात ये रहने वाली है, 100% आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा, 100% अथेंटिक वे में मटेरियल मिलेगा और 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी, प्रीवियस ईयर बेस्ड आपको मटेरियल मिलेगा। ओके, तो भाई रिसेंटली जेकेएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ अगर हम 2 ही सेक्शन के बारे में बात करें तो 35+ क्वेश्चन देखने को मिले थे। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने हमसे पीडीएफ परचेज करी है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। रिसेंटली आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम, पटवारी का एग्जाम, या इससे पहले 2-3 एग्जाम और भी हुए, फीमेल सुपरवाइजर लाइक और भी बहुत सारे एग्जाम हुए। तो आपने देखा ही होगा, एनालिसिस किया होगा हमारी पीडीएफ को और जो ओरिजिनल पेपर थे उसको कंपेयर किया होगा। बहरहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, आप पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप डेली के फ्री वाले क्विज़ेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया टेलीग्राम चैनल की, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी दे दिया है, आप वहां से व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो बहरहाल अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, और मैक्सिमम यही वाला जो एक इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं सेक्शन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बहरहाल आपका जो पहला क्वेश्चन है आज पूछा गया, विच नेशनल पार्क इज आल्सो नोन एज 10 विलेजेस। तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी वो नेशनल पार्क है जो 10 विलेजेस के नाम पे पड़ा है उसका नाम। ठीक है, तो सही आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए, कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर लिखिए। आंसर कमेंट बॉक्स में देने से आपको, यानी आपकी थोड़ी सी मेहनत लगती है टाइपिंग करने में, और आपको वो वाला जो आंसर होता है वो ज़रूर ध्यान में रहता है। तो जल्दी से सही आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के इस सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करे। ओके, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पीन वैली नेशनल पार्क, दच्छीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, या नन ऑफ दिस। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी दच्छीगम नेशनल पार्क। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करा है और इतना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इतना जो ये हम यूँ कह सकते हैं कि जेकेएसबी का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, यानी बहुत सारे जेकेएसबी का एग्जाम में पूछा गया है भाई वो कौन सा नेशनल पार्क है जो 10 विलेजेस के नाम पे पड़ा है, तो दच्छीगम, दच्छी मीन्स 10। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा, यही आप कंसिडर करके इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, आइए भाई, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपसे पूछा है, अंडर द सुपरविजन ऑफ विच ब्रिटिश कमिश्नर द फर्स्ट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कंप्लीटेड। तो भाई अगर हम सिंपली बात करें, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई कौन से वो सुपरविजन थे, ब्रिटिश सुपर कमिश्नर थे, जिनके द्वारा यानी सबसे पहले जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है वो कंप्लीट करा गया था जम्मू एंड कश्मीर में। सर वाल्टर लॉरेंस, ए.ओ. हयूम, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी सर वाल्टर लॉरेंस एक ब्रिटिश कमिश्नर थे जिनके द्वारा यानी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले कंप्लीट करा गया था। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जेकेएसएसबी का ये ट्रेंड है कि इस टाइप की क्वेश्चंस अमूमन पूछती है, तो ज़रूर आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, और हाँ, हमारे चैनल का एक ही मकसद है कि हम इस लेवल से आपको पढ़ाएंगे कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाए। इस लेवल से पढ़ाएंगे, इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, ना कि इस लेवल से पढ़ाएंगे, इतना डीपली पढ़ाएंगे कि आप कोई पीएचडी स्कॉलर बनो। जनाब बिल्कुल नहीं, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, हम कोशिश करते हैं कि जितना भी सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए तो उस तरह से आपको समझ आएगी, और हम यही कोशिश करेंगे। बहरहाल आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल से कुछ ना कुछ हेल्प हो रही है क्या, एवं ही आप यहाँ पर आ रहे हो, ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको हमारे क्वेश्चंस किस तरह के लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अगर हम बात करें,
हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक गुलाबनामा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुलाबनामा किनके द्वारा लिखी गई बुक है, ज़रूर बताइएगा। बीरबल के द्वारा, दीवान कृपाराम के द्वारा, अबू फजल के द्वारा, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो भाई जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें, जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन बी यानी दीवान कृपाराम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। गुलाबनामा लिखा गया भाई दीवान कृपाराम के द्वारा, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल आबिदीन इन कश्मीर फ्राम तुर्किस्तान। तो भाई आपसे इस क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है कि वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो भाई ज़ैनुल आबिदीन के द्वारा कश्मीर में इंट्रोड्यूस करा गया था तुर्किस्तान से। ठीक है, तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रबाब, ऑप्शन बी फ्लूट, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रबाब इसका करेक्ट आंसर है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ज़ैनुल आबिदीन के द्वारा तुर्किस्तान से कश्मीर में लाया गया एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करा गया जो कि रबाब के नाम से था। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेकेएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है और कई बार जेकेएसबी के एग्जाम में भी पूछा गया है। ओके, आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखा करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर करने से आपको कहीं ना कहीं जो अपकमिंग एग्ज़ाम होते हैं उनका पैटर्न का कुछ अंदाज़ा हो जाता है। सो इसलिए हर एक टॉपर से आप यही एडवाइस लोगे, हर एक टॉपर आपको यही एडवाइस करेगा कि भाई जल्दी से प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाएं। ओके, तो बहरहाल ऑलरेडी हमने कहीं प्रीवियस ईयर पेपर करे हैं, जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस लाते हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड रहते हैं। सो आप पीडीएफ लेने के लिए ज़रूर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083 और बहुत सारे एस्पिरेंट ने ऑलरेडी पीडीएफ परचेज कर चुके हैं। तो भाई हम यही कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ ली है और अपने जो एग्जाम भी दिए। ओके, तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 है, द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल ऑब्टेन्ड फ्राम काइल गोट इज रेयर्ड बाई विच ट्राइबल ग्रुप। सिंपली अगर हम बात करें पश्मीना वूल से आपको ज़रूर एक नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अगर हम बात करें जो पिछली बार जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक 2017 या 2016 में हुआ था। ठीक है, इसी तरह से हुआ था, 16-17 में हुआ था और उस टाइम भी जेकेपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। आप जाइए अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से पेपर को खंगाल लीजिए, उसको एनालिसिस कर लीजिए, उसका निचोड़ ले लीजिए, आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई जो वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल है वो काइल गोट से लिया गया है, लेकिन कौन सी ट्राइबल ग्रुप से ये मतलब रेयर्ड है। ठीक है, ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी गुज्जर, ऑप्शन सी चंगपास या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यानी चंगपास। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट रखती है। ठीक है, ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी उधमपुर, ऑप्शन सी पुंछ, ऑप्शन डी जम्मू। तो भाई सही आंसर देने की जल्दी से कोशिश करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जम्मू। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जम्मू एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी रेट यहाँ का सबसे हाई है। तो ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। ऑलरेडी हमने सेंसस ऑफ इंडिया पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया है और उसके साथ साथ पीडीएफ भी आपको सेपरेट जम्मू एंड कश्मीर की सेंसस और ऑल ओवर इंडिया की सेंसस के बारे में आपको प्रोवाइड करी है। तो ज़रूर आप वो भी अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मेन एनिमल स्पीशीज दैट दच्छिगम नेशनल पार्क इज कॉसी फेमस फॉर। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है यानी कौन सा वो एनिमल स्पीशीज़ है दच्छिगम नेशनल पार्क में जो सबसे ज़्यादा फेमस है, टाइगर, हंगुल, एलिफेंट या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करें ऑप्शन बी यानी हंगुल इसका सही आंसर हो जाएगा। हंगुल ही एक ऐसी स्पीशीज़ है जो दच्छिगम नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पे पूछा गया है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट विल बी इंस्टॉल्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो भाई इस क्वेश्चन का अगर हम आपको बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन लग रहा है, आपको बड़ा लंबा क्वेश्चन लग रहा है, यानी 2-3 लाइनों में क्वेश्चन लग रहा है लेकिन उतना बड़ा नहीं है, आपको क्वेश्चन को अच्छी शानदार तरीके से पढ़ना होगा, उसके बाद ऑप्शन को एलिमिनेट करके उसका जो करेक्ट आंसर है वो निकालना होगा। ठीक है,
तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर की वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे भाई सबसे पहले विंड पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करा गया था, और किन के द्वारा करा गया था? जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा करा गया था। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन ए डोडा, ऑप्शन बी राजौरी, ऑप्शन सी रियासी और ऑप्शन डी बुडगाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी यानी रियासी। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, रियासी एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां सबसे पहले यानी फर्स्ट या सबसे पहले पहली विंड पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल करा गया था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा करा गया था। और आप रियासी के इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखिएगा भाई। रियासी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे माता वैष्णो देवी मंदिर है, जो कि कई बार पूछा गया कि कौन से हिल पे है, तो आपको ध्यान में रखना होगा तरीकुटा हिल पे है। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कौन से रिवर के ऊपर है? भाई वो है चनाब रिवर के ऊपर, और चनाब रिवर के ऊपर है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो वो रियासी डिस्ट्रिक्ट है। उसके साथ साथ अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ पे एक जो मिनरल है लिथियम के नाम से, वो काफ़ी मुकदार तादाद में यहाँ पे पाया गया, ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डैम है जो कि सलाल डैम से सलाल के नाम से है, ठीक है। तो सलाल डैम है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सलाल डैम कौन से रिवर के ऊपर है भाई? जल्दी से बताएं। चनाब रिवर के ऊपर है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, कई बार पूछा गया क्वेश्चन से, ये रियासी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और रियासी फोर्ट भी यहाँ का एक आता है, ठीक है। रियासी फोर्ट ये भी पूछा जाता है भाई, रियासी फोर्ट किन के द्वारा बिल्ड करा है? तो ये आपके लिए आज का पहला होमवर्क होगा। अगर आपने हमारी वीडियो अच्छे शानदार तरीके से देखी है तो आप ज़रूर इसका आंसर लिखोगे कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताइएगा रियासी फोर्ट किन के द्वारा बिल्ड करा गया फोर्ट है। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ऑप्शन सी यानी रियासी डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, पुरमंडल मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन दी ओकेजन ऑफ। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है पुरमंडल मेला के बारे में, यानी पुरमंडल मेला कौन से ओकेजन पे सेलिब्रेट करा जाता है? ऑप्शन ए दिवाली, ऑप्शन बी बैसाखी, ऑप्शन सी महाशिवरात्रि, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो सही आंसर देने की जल्दी से कोशिश करें। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी महाशिवरात्रि। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, महाशिवरात्रि के ही यानी मौके पे ओकेजन पे ये सेलिब्रेट करा जाता है पुरमंडल मेला। और ये जेकेएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है, ज़रूर आप इसको 3 स्टार मार्क्स कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। सो जिन जिन एस्पिरेंट ने हमसे PDF परचेज करी है, आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, सारे के सारे विद एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा है? और रटल, मोहरा, सलाल या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मोहरा इलेक्ट्रिक हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये झेलम रिवर के ऊपर है, झेलम रिवर के ऊपर है। झेलम रिवर के बारे में अगर हम बात करें, वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग से इसका ओरिजिन होता है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और कहीं बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो वुलर लेक है, वुलर लेक में जो वाटर है वो कौन से रिवर का मेन सोर्स है? तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, झेलम रिवर से होता हुआ पानी वुलर लेक में चला जाता है। और वुलर लेक में एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है, उसका नाम आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मोहरा। तो क्वेश्चन नंबर 11, जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप्स। और ये क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपसे पूछा गया है, यानी कौन सी क्रॉप्स है, कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में लीडिंग प्रोड्यूसर मानी जाती है? राइस, सैफरॉन, वीट और मैजी। और इंपॉर्टेंट जो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सैफरॉन यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, सैफरॉन यानी एक लीडिंग प्रोड्यूसर क्रॉप मानी जाती है जम्मू एंड कश्मीर की। और इसके लिए एक बेस्ट साइल रहती है, जो कि कई बार जेकेएसबी का फेवरेट क्वेश्चन बन गया, जो कि कई बार जेकेएसबी ने पूछा है, करीवा साइल। तो करीवा साइल सैफरॉन की बेस्ट कल्टीवेशन के लिए मानी जाती है। और अगर हम सैफरॉन के बारे में बात करें, तो सैफरॉन के बारे में अगर हम बात करें, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी क्रॉप्स है। और इसका जो एक साइंटिफिक नेम है, जो कि पटवारी के एग्जाम में भी पूछा गया था, क्रोकस सटिवस, क्रोकस सटिवस। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच रूलर आल्सो नोन एज समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर। और कई बार ये क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस करवाया है, और कई बार ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन से वो रूलर थे या कौन से वो रूलर हैं जो जिनको समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर कहा गया है? क्या वो अकबर थे, ललित आदित्य मुख्तापिदा, गोनंदा फर्स्ट या नन ऑफ दिस।
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यानी ललित आदित्य मुक्तापिदा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनको समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर कहा गया। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, यानी आज ज़रूर बताइएगा आपने 12 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करें, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और PDF लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करिए, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी, जो कि इंपॉर्टेंट PDF एग्जाम ओरिएंटेड PDF है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से देखने को मिले। ओके, तो जल्दी से PDF लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी। और अगर आप फ्री वाले डेली के क्विज़ेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है टेलीग्राम चैनल की, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जॉब्स के रिलेटेड अपडेट और साथ ही साथ पॉजिटिव पॉइंट आप डेली के देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो बहरहाल आज की वीडियो करेंगे यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।